अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहें, बात रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नया खूबसूरत व्लॉग लेके आ गई हूँ जी आप सबके लिए। तो चलो जी व्लॉग ਨੂੰ शुरू करते हैं। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो यहाँ पर ये देखिए जी फैमिली की तरफ से मिले हम लोगों को जी प्रेजेंट, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। कुछ प्रेजेंट ऑलरेडी मिल चुके थे तो वो मैंने पैक कर दिए थे। इंशाल्लाह यूके जाके आप लोगों को दिखा दूंगी। बस उन सारा मिक्सअप ही होया है। तो ये जो पैकेट आए थे मैंने कहा चलो इनको मैं साथ में पैक भी कर लेती हूँ, साथ में आप लोगों के साथ शेयर भी करते थे। विच बेटी दे भी प्रेजेंट सी थे तसे देखो बेटी भी नाल शामिल हुई हुई है। यहाँ पर जी मुझे मेरे हस्बैंड को और बेटी को मिले थे जी कपड़े और कुछ ज्वेलरी मिली थी बेटी को। सबको पता है कि इन्हें ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये देखिए जी यूके जाने की वापसी की तैयारियां हो रही हैं। कब जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ जी, कहाँ तो नहीं जा रही हूँ, वापस घर ही जाना है ना। तो यहाँ पर ये बस तैयारियां हो रही थी पैकिंग की। तो बस जी इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, कमरे में एसी लगाया फुल ठंडा करके थे, फिर आराम ना बैठ के मैंने और मेरे हस्बैंड ने पैकिंग की। और यहाँ पर ये देखिए जी 3 बजे का रात का टाइम था। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। मुझे दुआ मेरी यही सी कि बस ना इत्थे बत्ती ना जावे लाइट ना जाए, क्योंकि फिर लाइट चली गई तो मसला बन जाएगा, क्योंकि इतनी बारिश हो तो लाइट चली जाती है। लेकिन गई कोई नहीं सी। तो लेकिन यहाँ पर मुझे ये लगता है कि जब यहाँ पर इतनी बारिश होती है उसके बाद इतनी गर्मी हो जाती है। बरसात के दिन कहते ने बड़े ही भैड़े होंदे ने। वाकई गल सच है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। घंटा बारिश होती है, बाद में वही धूप निकलती है और वही इतनी गर्मी हो जाती है। ते ऐही बारिश यूके होई हुंदी ते मैं कदी एड्डी ठंड हो जांदी, फिर सानू कंबल लैने पैंदे ने वापस। यहाँ पर ये देखिए जी सारी हमारी पैकिंग हो चुकी है। और ये देखिए जी यहाँ पर हम लोगों ने ना इन बैग्स में इस दफ़ा डाले हैं जी, हम लोगों ने ये जो रस्सी होती है ना ये डाली है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि लास्ट टाइम ना हमारे बैग 1-2 ओपन हो गए थे। पता नहीं क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो बस जी यहाँ पर बस जाने की तैयारी है। अब चलते हैं जी यूके वापस। सर्दियाँ हॉलिडेज़ हो गई हैं जी ख़त्म। यहाँ इतने दिन के लिए ही आए थे और ये बहुत ही तकलीफ़ दे टाइम होता है जिस टाइम हम लोग अपनी फैमिली को छोड़ के वापस दोबारा जा रहे होते हैं, परदेसी वापस अपने घरां ਨੂੰ जा रहे होंदे ने। ये बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ होती है। उस टाइम ऐ होंदा कि बस सबसे पहले ना चुप करके चोरी करके ना निकल जाओ, क्योंकि उन लोगों से इतनी अटैचमेंट हो जाती है अपनों से, क्योंकि इतने सालों के बाद हम लोग जाते हैं और फिर वापस जब उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इमोशनली हो ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ कि बस इन्हों ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੱਡ के जाना। तो बस जी हमारी फ्लाइट सुबह 4 बजे की थी, घर से निकले 12 बजे। तो यहाँ पे जी बस हम लोगों के अंदर हो गए, एयरपोर्ट एंटर हो गए हैं। एंटर होते ही ये कैमरा बंद कर देते हैं, वहां पर जाके ओपन करवाते हैं जहाँ पर ये सामान हम लोगों ने बुक करवाना होता है। तो यहाँ पर जी हमारा सामान कोई नहीं ओपन हुआ। ये मैंने आपको एक और लेडी दिखाई, इसका पूरा सामान इन्होंने खोल दिया हुआ था। पता नहीं उसके साथ बेचारी के साथ क्या कर रहे थे, सामान ज़्यादा था कि क्या मसला था। हमारा तो माशाल्लाह यहाँ पर कोई सामान नहीं खुलता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो नेफ्यू है ना, वो यहाँ पर एयरपोर्ट में लगे हुए हैं। वो कनाडा की फ्लाइट्स को भेजते हैं। तो उनका इतना ज़्यादा होता है कि वो कुछ भी सामान को करने नहीं देते। ये बड़ा सुकून होंदा है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वापस यूके जा रहे होंदे। सामान भावें ज़्यादा भी होवे, पैसे अगर लेने हो तो ले लेते हैं, नहीं तो वो वैसे ही कर देते हैं। लेकिन हमारा सामान पूरा ही पूरा था, हम लोगों ने एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं किया था इस दफ़ा। तो बस जी नेफ्यू की वजह से हमारे जो है ना बचत ही हो जाती है हर दफ़ा ही, लेकिन हम लोग उतना करके ही नहीं जाते जितनी हम लोगों को वहाँ पर तकलीफ़ हो। यहाँ पर जी उम्रे के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा जा रहे थे और ये अब लेके जा रहे थे जी जो भतीजा है वो वहाँ पर लेके जा रहा था हम लोगों को वीआईपी रूम में। तो यहाँ से अब हम लोग ऊपर की तरफ आए। ऊपर है लाहौर एयरपोर्ट में वीआईपी जो लॉन्च है ना वो ऊपर है। तो हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे, यहाँ पर सब बैठे चाय-शाय पी ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਵੀਆਈਪੀ ਲੌਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ बस जी बेटी एक्साइटेड सी कि मैंने वीआईपी लॉन्च में बैठना होता है, आराम से बैठ के आईपैड यूज़ करना। तो यहाँ पर बस ये थोड़ा-सा हो जाता है कि अगर आपकी कोई वाक़फ़ियत है लाहौर एयरपोर्ट पे या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, तो आपको ये इतना खज्जल ख़राब नहीं होने देते। अगर ਤੁਹਾਡੀ कोई वाक़फ़ियत ना होवे तो बहुत ही ज़लील कर देने, इतना क ज़लील कर देना ना। और जब देख लेते हैं ना ये कोई अकेला इंसान है तो उसको तो बहुत ही ज़लील करते हैं ना। तो यहाँ पर ये देखिए जी वीआईपी लॉन्च कितना ही को खूबसूरत कहते हैं इस दफ़ा बनाया। अच्छा लास्ट टाइम मैं 3 साल पहले आई थी ना तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बता रहा था नेफ्यू कि यहाँ पर इन्होंने 5 करोड़ लगा के तो ये सारा नया वीआईपी लॉन्च बनाया। आय हाय! क्या मज़े ਦਾ ਸੀ मैं कहनी हाँ, मज़ा ही आ गया देख के। आराम दे नाल 3 घंटे इत्थे बैठे हाँ, क्योंकि 4 बजे की हमारी फ्लाइट थी। तो आराम से बैठे
बैठे भतीजे के साथ बातें-शातें की हस्बैंड ने और बहुत मज़ा किया। चाय बन के आई तो चाय पी तो बड़ा ही एन्जॉय किया। वाईफ़ाई लगा हुआ था, आराम दे नाल मैं बैठी वीडियो बना रही सी, ते साथ में मैं शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मज़े दी चिल करदे हैं ज़िंदगी। वापस जाके परदेस च फिर सारा कुछ आपे ही करना पैना है। तो सारे मज़े की ज़िंदगी गुज़ार के आई हूँ। 4 हफ्ते बड़े ही सुकून के गुज़ारे हैं। कोई काम नहीं करना पिया, हाथ भी कोई खराब नहीं हुए, कोई खराब नहीं हुए। ऐसे नींद पूरी करके आई हूँ जैसे पता नहीं कितने क सालां दी सुत्ती नहीं सी। तो यहाँ पर ये देखिए जी, इन्होंने जो है पूरा रखा हुआ था मेन्यू में क्या-क्या रखा हुआ था। सैंडविच थे, चाय के साथ जो चीज़ें होती हैं ना, टी के साथ वो उन्होंने रखी हुई थी। यहाँ पर ये देखिए समोसे रखे हुए थे। बेटी को भूख लगी तो कहती मैंने खाना है, तो फिर मैंने उसको थोड़ा-सा खाना दिया। मैंने सिर्फ़ चाय पीनी थी क्योंकि रात के 12-1 बजे थे, सोने का टाइम था और नींद उस टाइम आ रही थी लेकिन साडी फ्लाइट सी। तो यहाँ पर ये देखिए कितना प्यारा, ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा था। पहले जब आई थी ना बिल्कुल ऐसा नहीं था, बिल्कुल ही चेंज कर दिया उन्होंने। तो बस जी यहाँ पर बैठे बातें-शातें कर रहे थे और साथ में जी बेटी ने कुछ खाना खाया और मैंने सिर्फ़ चाय पी और बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत ही अच्छा जा कोई प्रोटोकॉल मिलदा पिया एक मिडल क्लास फैमिली नूं, बस यही कह सकांगी मैं। तो अच्छा लगा था भतीजे की माशाल्लाह अच्छी पोस्ट पे है, हस्बैंड का भतीजा है तो अच्छी पोस्ट पे वो यहाँ पर लगा हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट पे तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला उनको और कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला उनकी और तरक्कियाँ करे इस जॉब में। आमीन सुम्मा आमीन। और अच्छा जब एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं ना, तो फिर बस ऐसा फ़ील होता है कि अब हुण वापस जाना है ते उस जगह ते जाना जिस घरा तो वापस आए हैं। लेकिन जब फैमिली के साथ रहते हैं तो वो ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। कोई टेंशन नहीं होंदी, कोई सोच नहीं होंदी, कोई नहीं पता होंदा कि बिल आना है, पानी घट यूज़ करना है, बिजली घट यूज़ करनी है, गैस घट यूज़ करना है। क्योंकि यूके की ज़िंदगी या बाहर के मुल्कों के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब हम लोग अपने इस शहर में, इस मुल्क में आते हैं तो ऐसा फ़ील होता है कि जिस तरह ਅਸੀਂ सारी सदियाँ ਇੱਥੇ ही रहे हैं, बिल्कुल बाहर के मुल्कों में नहीं रहे। पता नहीं क्या है, हम परदेशियों की ज़िंदगी ऐसी है। मैं कहती हूँ बेटियों को इतनी दूर बिल्कुल नहीं शादी करनी चाहिए। अब खुद गई हूँ ना, 18-20 घंटे लगते हैं हम लोगों को लाहौर से यूके पहुँचने के लिए, क्योंकि कनेक्टेड फ्लाइट्स हैं। तो कनेक्टेड फ्लाइटां मैं कहनी आं एड्डी कोई ज़लील कर दियां ने, एड्डी कोई ज़लालत है, वॉक कर के आपके पाँव स्वेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जी, हम लोगों का बस अब बोर्डिंग होना शुरू होनी थी तो भतीजा कहता आ जाएँ अब नीचे चलते हैं। तो बस जी हम लोगों ने कहा चलो थोड़ी बहुत ही शॉपिंग भी कर लेने हैं। तो ये देखिए जी बेटी मेरे लिए क्या लेके आई, अपने लिए ब्रेसलेट लेके आई है, ये एयरपोर्ट पे जो शॉप्स बनी हुई हैं और साथ में मेरे लिए ये रिंग लेके आई थी। मैं इसको बोल रही थी कि क्यों लेके, मैं आराम नाल बैठी अपना मैसेज कर रही थी घर वालिਆਂ ਨੂੰ भी, वाईफाई लगा हुआ था तो मैं आराम से बैठी बातें कर रही थी। मैंने कहा आप लोग जाओ, मैं थक गई हूँ। और बेटी बस जी बड़ी खुश भी सी लेकिन उदास ज़्यादा सी क्योंकि उसने यहाँ से चली जाना था, रोते हुए घर से निकले थे। तो बस जी यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं जी, अब हमारी बोर्डिंग होगी दुबई, लाहौर से दुबई, दुबई से फिर यूके। तो चले जी दुबई तक का सफ़र आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ और फिर दुबई से आगे यूके का एक और व्लॉग, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। और यहाँ पर ये देखिए जी, मुझे ये देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे बस अब दिल जैसे बंद हो जाएगा और फिर दोबारा दिल चलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी ये फीलिंग होती है ना अपने मुल्क को, पाकिस्तान को छोड़ के जाने की। ये जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं वो ये इस फीलिंग को समझ सकते होंगे कि बाहर के मुल्कों की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल है और अपनों को छोड़कर जो जाता है रोटी रोज़ी कमाने वास्ते, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तो यहाँ पर ये बेटी थोड़ी-सी उदास हुई हुई थी कि मैंने अभी और स्टिल पाकिस्तान में रहना है, मुझे क्यों इतनी जल्दी लेके जा रहे हैं। अभी के 4 वीक के लिए ही हम लोग गए थे। तो यहाँ पर ये देखिए जी कैसे, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की क्या शान है। मैं बड़ी ज़्यादा ना इन चीज़ों को बहुत गौर से देखती हूँ। ये देखिए कैसे उन्होंने सामान नीचे सारा रखा, ऊपर जी उस सीटों पे बैठ के हम लोग जाएँगे। अल्लाह ताला कैसे ये अपनी मंज़िल तक हम लोगों को पहुँचा देता है, इनका कितना हार्ड वर्क होता है। तो यहाँ पर ये देखिए जी, बस हम लोग अब प्लेन के अंदर एंटर होने लगे हैं, तो मैं कहनी एकदम ही बत्ती बंद हो गई, तो मैंने पता लग गया कि पाकिस्तान ही है। तो यहाँ पर ये देखिए जी कितनी प्यारी ये सीट थी, मैं तो कहनी इन्ना क खूबसूरत है। ये एमिरेट्स का प्लेन है ना, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। हम लोगों ने फिर वापस दुबई से यूके जो जाना था ना, वो जो 850 पीपल वाला था ना, वो दुबई से ही चलना था। यहाँ से तो बस 380 वाला ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी लैंडिंग नहीं हो सकती लाहौर में। इतना बड़ा जो जहाज़ है, प्लेन है, जो बहुत ज़्यादा डबल स्टोरी है, तो वो यहाँ लाहौर में नहीं उतरता। तो यहाँ पे जी हम लोग को बस जा रहे हैं। तो ये देखिए जी, लाहौर को कर रहे थे गुड बाय, पाकिस्तान को कर रहे थे गुड बाय, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गुड बाय किया। तो बस जी दिल बहुत ही ज़्यादा दुख रहा था, परेशान था। अच्छा, मैं 15 साल में कभी जाते हुए नहीं रोई। इस दफ़ा पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं
पूरा जब से ये प्लेन चल रहा था ना रनवे पे, मैं रोती चली जा रही थी और मैंने कहा कि बेटियों को इतनी दूर नहीं शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनों से दूर, अपने माँ-बाप से दूर, अपने बहन-भाइयों से दूर हो जाती है और उसको नहीं पता होता कि उसने नेक्स्ट कब आना है। अब हमें भी नहीं पता कि हम लोगों ने अगली दफ़ा कब आना है। कोई प्लान नहीं किया होता, ये भी अचानक ही प्लान हुआ तो हम लोग पाकिस्तान चले गए। तो बस जी ये तकलीफ़-दे बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। तो यहाँ पर जी बस जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया तो यहाँ पे उन्होंने जी हम लोगों को दिया है, कुछ स्नैक दिया था, खाना ही दिया होगा मेरे ख़्याल नाल रात दा ही खाना होएगा शायद, क्योंकि 4 ते वज गए सी, मेरे ख़्याल नाल सवेर दा ही टाइम होएगा। तो यहाँ पर बेटी को दिया, बेटी कहती है मैंने बिल्कुल नहीं खाना, मुझे मेरे से पीछे कर दे, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे वॉमिटिंग आ रही है। ਉਹ ਤੇ जहाज़ दा मैं कहनी प्लेन दा खाना देख के ही उन्हें उल्टी आती है। तो मैंने मेडिसिन भी दी, फिर भी वो वॉमिटिंग करती गई। आगे वाले व्लॉग में आपको लोगों को मैं उसकी भी स्टोरी दिखाऊँगी कि उसने भी क्या किया पूरे 20 आवर 20 घंटे 22 घंटे के बाद हम लोग वापस अपने घर के मकाम पर पहुँचे थे। बहुत ही लंबा सफ़र था, ये तो अभी दुबई तक भी नहीं पहुँचे थे। तो इन्होंने ये सुबह ही होने वाली थी दुबई में, पाकिस्तान में तो सुबह हो गई थी, दुबई में अभी नहीं हुई थी। दुबई में जब लैंड हुआ था ना प्लेन तब जाके सुबह हुई थी। तो यहाँ पर ये देखिए जिन्होंने पराठा दिया, साथ में ये मीट के कबाब दिए, मिक्स वेजिटेबल दिए थे, योगर्ट दिया था और वो सूजी का हलवा बना हुआ था, साथ में केक रस दिए और बन दिए और चाय दी। मैंने चाय बिल्कुल नहीं पी, मुझे इस टाइम बिल्कुल नहीं नींद बहुत ज़्यादा नींद आई सी। मैं कहा जे मैं चाय पी ली थी ना तो बस फिर मैनू नींद कोई नहीं आनी ते मेरी ना सफ़र बड़ा ही मुश्किल होना है। बेटी तो बस यहाँ पर सो गई क्योंकि उसको सोने का टाइम था और उसको मेडिसिन भी दी हुई थी। और यहाँ पर ये देखें जी सुबह हो रही थी दुबई में, बस हमारा प्लेन लैंड होने लगा था दुबई में और अब दुबई से यूके तक का सफ़र आप लोगों को अगले व्लॉग में दिखाऊँगी घर तक का कब कैसे और कैसे पहुँचे हैं जी। बहुत तकलीफ़ें में पहुँचे हैं क्योंकि बेटी की तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी। तो यहाँ पर जी बस दुबई में लैंड होंगे और फिर जी हम लोगों का सफ़र आगे वाला शुरू हो जाएगा। अभी ये 3 घंटे लगा के लाहौर से दुबई में पहुँचा था। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।